हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सो क्वेश्चन क्या है? इन फिगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। ओडीसी ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, दिस वन, ये सिमिलर है आपका ओएबी, इस नीचे वाले ट्राइंगल की। और क्या गिवन है? एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, BOC ये जो एक्सटीरियर एंगल है बाहर का 125 डिग्री, एंड एंगल CDO इज 70 डिग्री, CDO दैट इज दिस वन 70 डिग्री। आपको ये फाइंड आउट करना है DOC, DCO एंड एंगल OAB। तो मैंने शेड कर दिया जो जो आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल DOC। कहाँ है एंगल DOC? DOC। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइंस हैं, DB एक लाइन है और CA या AC एक लाइन है। और लाइन पे आप कौन सी थ्योरम, कौन सा एक्सियम अप्लाई कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर भी और आप पहले भी आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो उस पे पढ़ने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री, राइट। लीनियर पेयर एक्सियम, तो 180 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स 125 डिग्री प्लस दिस एंगल DOC, इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और सिंपली आप यहाँ पे DOC फाइंड आउट कर लोगे। सो राइट डाउन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लो। गिवन एंगल BOC आपको गिवन है 125 डिग्री, कॉमा एंगल CDO गिवन है 70 डिग्री, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हेयर DOB ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन। हेयर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे आप लीनियर पेयर एक्सियम लगा सकते हो। और लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है? इस अगर कोई लाइन पे कोई रे खड़ी है तो उनके जो यहाँ पे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो इसको प्रॉपरली लिखते हैं एंगल DOC प्लस एंगल COB कह लो या BOC कह लो, एक ही बात है, बस मिडिल में आपका ये O आना चाहिए। एंगल BOC लिख लेते हैं क्योंकि आपको उसी फॉर्म में गिवन भी है वैल्यू BOC की। BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन भी आपको जरूर लिखना है, लीनियर पेयर एक्सियम, राइट। सो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर लो। DOC तो आपको फाइंड आउट ही करना है एंड BOC इज गिवन एज 125 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दो सिंस गिवन एंगल BOC की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आप जब DOC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो इट बिकम्स 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, ये इस साइड में आके प्लस माइनस बन गया। सो इम्प्लाइज एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गई आपके पास 55 डिग्री, राइट। तो आपका पहला पार्ट निकल चुका है एंगल DOC। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं DOC के बाद आपको OAB भी बोल रखा है। मैं इस वाले को क्यों बोल रही हूँ एंगल OAB को पहले? क्योंकि DOC निकाल लिया आपने, DOC, और आपने पढ़ा हुआ है ये जो आपको निकालना है नेक्स्ट OAB। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले इसी रीजन को लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे नाउ एंगल DOC, ये जो DOC आपने निकाला है ये किसके इक्वल हो गया? आपका AOB के। ये वाला एंगल आपके इस एंगल के इक्वल हो गया। रीजन क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये लिख लीजिए DOC इक्वल्स टू हो गया एंगल AOB के। अब ये दोनों इक्वल हो गए। DOC 55 डिग्री निकला है तो आपका AOB भी कितना हो गया? 55 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट आपको एक और चीज गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। ये भी आपको गिवन है। क्या है? बट ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। आपको पता है सिमिलर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? जब जैसे आपका नेमिंग लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखो। ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के, यानी कि एंगल O के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे ओपन करके दिखाएं, एंगल O के इक्वल है। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। यही तो हो गया ना, क्योंकि सिमिलर आपको ऑलरेडी बोल रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास एंगल D किसके इक्वल हो गया? एंगल B के। एंगल C हो गया आपके पास एंगल A के, राइट। सो एंगल D आपके पास 70 डिग्री था तो एंगल B भी 70 हो गया। एंगल D इज इक्वल्स टू हो गया एंगल B। ये दोनों किसने हो गए?
70 डिग्री, राइट, क्योंकि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब डी 70 आ गया तो ये वाला बी भी कितना आ गया 70 डिग्री। और अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल भी इक्वल हो गया। अब जस्ट ये अननोन फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल लगा देते हैं, बिकॉज क्या होता है, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, राइट। सो राइट डाउन नाउ इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल में हम नीचे वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे OAB में एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन भी यहाँ पे लिख देंगे क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट कर लिए हैं या गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो एंगल O कितना है, ये वाला एंगल जो निकाला है आपने, ये निकाला है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो यानी कि ये है आपके पास एंगल O क्या है, मिडिल वाला देखते हैं, सेंटर वाला 55 डिग्री, प्लस एंगल A आपके पास अननोन है, यहाँ पे ये आपको फाइंड आउट करना है एंगल A, ये एज इट इज छोड़ दिया, प्लस और अभी अभी आपने बोला है कि एंगल B इज इक्वल्स टू है एंगल D के, तो इसकी वैल्यू क्या है 70 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दिया 70 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसे आप ऐड कर लो, 55 प्लस 70 इट विल गिव यू 125 डिग्री, प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, और 180 माइनस 125, सो ये आपके पास आ गया 55 डिग्री, ओके। सो एंगल A आपके पास आ गया 55 डिग्री। अगर हम इसका रिस्पेक्टफुली पूरा नाम लिखें तो एंगल A क्या है आपके पास, एंगल A है एंगल OAB, कंप्लीट पूरा लिखेंगे तो ये भी तो आपको फाइंड आउट करना था एंगल OAB, तो यहाँ पे दैट इज आपके पास आ गई वैल्यू एंगल AOB की, AOB ये कितना आ गया 55 डिग्री, राइट। अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एंगल DCO में मीन्स आपको एंगल C फाइंड आउट करना है, DCO में एंगल C। अभी अभी आपने कहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर में आपको बताया ना एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल A के, और अभी आपने एंगल A फाइंड आउट करा, दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 55 डिग्री। सो राइट डाउन हियर, यहाँ पे एंगल AOB 55 आ गया, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स DCO भी कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए, जो तीनों में बोले थे AOB, DCO एंड एंगल DOC। बहुत सिंपल सा था, इसमें आपने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगाया, लीनियर पेयर एक्सियम, और आपको पता है जो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, सिमिलर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो आप साइड में यहाँ पे लिख लीजिए, एंगल O के इक्वल, DB के इक्वल, तो जो एक की वैल्यू है वही दूसरे की वैल्यू होगी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हो जाते हैं। सो DB के इक्वल है, आपने D फाइंड आउट कर लिया तो B भी उतना ही हो गया। लाइकवाइज एंगल C एंगल A के इक्वल है, आपने एंगल A फाइंड आउट कर लिया तो एंगल C भी उतना ही है, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसमें से भी है, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं आपका क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।